जी हाँ, वक्त ने करवट ली। वक्त ने करवट ऐसी ली कि जो इंसान कभी एनडीए में शिक्षक हुआ करता था, जिसने हजारों सैकड़ों कर्नल लेफ्टिनेंट जी भी, वो आज एक मंदिर पे रह रहा था और मंदिर के सामने लोगों से भीख मांग रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संतोष गोयल जी के बारे में। ये एक कहानी नहीं है, ये एक मोटिवेशन है लाइफ स्टाइल में, जो कि द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल स्टडी ऑल बैचेस के माध्यम से हम आपको बताने आए हैं। जी हाँ, डॉक्टर संतोष गोयल जो जिन्होंने इंग्लिश से पीएचडी की और 3 साल एनडीए को सेवाएं देने के बाद आंखों की रोशनी चली जाने के बाद उन्हें हटा दिया गया उनके पद से और अपने आवास पे आकर के, अपने घर पे आकर के वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय ऐसा बदला कि जहां उन्हें एक मंदिर पर रहना पड़ा, भीख मांगना पड़ा और जीवन गुजारना पड़ा। जी हाँ, उसी मंदिर के सामने एक हलवाई की दुकान के पास वे कुछ सामान ले रहे थे, जहां पे एक दरोगा साहब गुजरे। उन्होंने उनकी बातें सुनी और उनसे प्रभावित हुए। प्रभावित होकर के उन्होंने उनकी ज्ञान को समझा और फिर उन्होंने उन्हें अपने साथ ले गए, जो कि अभी घटना सुनी गई। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है जिसने पीएचडी की, एनडीए में सैकड़ों हजारों कर्नल लेफ्टिनेंट थे। ये उस पर्सन की कहानी है कि वो व्यक्ति कहाँ था, आज किस स्थान पे आ गया। जो व्यक्ति आज से लगभग 1971 में पीएचडी की, उस समय में जब इंग्लिश का एक ऑरा रहता था, अगर कोई पर्सन इंग्लिश पढ़ना जानता था तो फिर अपने गांव में, अपने एरिया में सबसे बेस्ट माना जाता था, ऑल ऑफ द बेस्ट। लेकिन आज वो व्यक्ति एक सड़क के किनारे अब रह करके अपना समय गुजार रहा है। ये एक वक्त की बात है, इसलिए कहा जाता है वक्त कब पलट जाए, कैसे पलट जाए, इसका भरोसा कभी नहीं किया जा सकता है। संतोष गोयल जी आज 70 वर्ष की उम्र में जिस प्रकार से अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो एक बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुखद बात है। क्योंकि इतना ज्ञान, इतना अधिक समझ होने के बावजूद अगर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लाचार हो जाता है इस जिंदगी से, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो लाचारपन उनकी कमजोरी नहीं थी, वो ईश्वर की कमजोरी थी। क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी चली जाने की वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और जिससे भी आकर के एक मंदिर पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और यही वास्तविक वक्त है जो कि इंसान को कहां से कहां ला सकता है। That is not known to any one person because time will be changing. It is said to everyone that it is depend on God. कुछ चीजें इससे ऊपर निर्भर होती है, something not depend on God because not we can change to anyone. हम लोग उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये कहानी थी उस महान सत्य संतोष गोयल जी के बारे में। तो हमें वक्त के साथ चलना चाहिए, हमें वक्त को समझना चाहिए, जो कि आज संतोष गोयल एक इतने अच्छे व्यक्ति होने के बावजूद भी आज वो इस अवस्था में है जहां उन्हें दूसरों को सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन ये गलती उनकी नहीं थी, ये ईश्वर की गलती है। जी हाँ, इसलिए वक्त